साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे अज्ञान के कारण जो मुझे पहचानते नहीं, उन्हें मैं ज्ञान का साक्षात्कार कराता हूं। वो लोग धन्य हैं, भाग्यशाली हैं, जो मेरे सर्वव्यापी रूप से परिचित हैं। आप मेरी जिंदगी मेरे पति को दे दीजिए और उन्हें बचा लीजिए। गुनहगार मैं हूं बाबा, जो भी सजा देनी हो आप मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरे भाई साहब की रक्षा कीजिए बाबा। मुझे एक बार बाबा के पास ले चलो, मुझे बाबा को देखना है। वो यहाँ भी जाए तब भी मैं बाबा को देख नहीं पाऊंगा। मुझे मुझे बाबा के पास ले चलो। पिताजी, ये मेरी पत्नी नहीं है। वो मुझे जब तक अपनी पत्नी नहीं मानेंगे तब तक मैं यहीं पड़ी रहूंगी। प्रेम वो शक्ति है जो आग का दरिया पार करने की भी हिम्मत रखता है। ये संसार क्या है? आग का दरिया ही तो है, और इस आग के दरिया को वो ही पार कर सकता है जो सच्चा प्रेमी है। क्या देख रहे हो दोस्त? जिंदगी को देख रहा हूं। बाहर जिंदगी है दोस्त, और रुक क्यों गए? जिंदगी के साथ और क्या क्या है बाहर? दीनानाथ, बाहर तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी पत्नी। तुम्हारी बुआ जी, तुम्हारे माता पिता सब तुम्हें छोड़कर चले गए। ऐसे में तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारी पत्नी मौत की इस जागीर में पैर जमाई खड़ी है। वो औरत जिसे कभी तुमने अपने पत्नी मानने से इनकार कर दिया था। आप मुझे मेरे पति से मिलने की इजाजत देने आए हैं ना? नहीं,
मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहने आया हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब मेरे लिए मेरे पति का चरण ही मेरा परम धाम है। यही मेरा विठोबा का मंदिर और यही साईं बाबा की द्वारिका माई। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। ना समझ मत बनो मंजुला, दीनानाथ जी की बीमारी गंभीर रूप ले चुकी है। दीनानाथ का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नहीं, ये नहीं हो सकता। साईं बाबा ने मुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है। साईं बाबा मालिक हैं और मालिक का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं जाता। मंजुला के सामने मृत्यु मुंह फाड़े खड़ी है, फिर भी उसका जो विश्वास मुझ पर है वो डगमगाया नहीं। धन्य हो तुम मंजुला, धन्य है तुम्हारी भक्ति, धन्य है तुम्हारी पति निष्ठा। देखिए, हम बाबा और फकीर की बातों पर नहीं, विज्ञान पर विश्वास रखते हैं और विज्ञान कह रहा है कि दीनानाथ इस बीमारी से बचेगा नहीं। साईं बाबा कहते हैं विज्ञान के बाद भी ज्ञान की गंगा बहती है। विज्ञान जहां समाप्त होता है, अध्यात्म वहां से शुरू होता है। अब तक विज्ञान जो ढूंढ नहीं सका है, अध्यात्म ने उसकी खोज कर ली है। अध्यात्म सारे प्रश्नों के उत्तर देता है। इतना ही नहीं, अध्यात्म हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। तुम अपने घर लौट जाओ और जाके शादी कर लो। शादी के लिए कहकर मेरी भावनाओं का अपमान मत कीजिए आप लोग। मेरा एक ही प्रश्न है आप लोगों से, क्या मुझे अपने पति की सेवा करने का मौका देंगे आप लोग? साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईनाथ, आप क्या देख रहे हैं? आज मुझे अटूट श्रद्धा, विश्वास और सबरी के दर्शन हुए। अद्भुत नारी शक्ति देखी है मैंने। अपने पति की होनी को होने में बदल देने की कोशिश देखी आज। दिल भर आया मालसापति। ऐसा लगा कि आज एक भक्त ने भगवान को लज्जित कर दिया। सबका मालिक एक। जिस दिन से आप साईं बाबा के पीछे पड़े हैं, तब से कुछ न कुछ अजीब घट रहा है। कभी समन जल जाते हैं, कभी वारंट्स में आग लग जाती है और कभी आपको ऐसे फकीर नजर आने लगते हैं जो आपको शुभ अशुभ सब जानते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? ये कहना चाहती हूँ कि कोई ईश्वरी शक्ति है जो बार बार आपको संकेत देकर कह रही है कि जो द्वारका माई जाके आप करना चाहते हैं मत करिए। लेकिन मैं तो सिर्फ एक चोरी के केस की तहकीकात करने वहां जा रहा हूं और उसमें साईं बाबा का नाम भी साथ में जुड़ा है। जानते हैं आप, शिरडी के लोग उन्हें भगवान की तरफ पूजते हैं और एक भगवान की तहकीकात करेंगे आप? मैं मजबूर हूं। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा
साई साई बोल, सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे क्या सोच रहे हैं आप? लीजिए, चाय पीजिए। सोचता हूं कि सोचकर भी क्या होगा। कुछ नहीं, मेरे सामने तो अंधेरा ही अंधेरा है उम्र भर के लिए। अब मैं कभी नहीं देख पाऊंगा मनीषा, बाबा को भी नहीं देख पाऊंगा। क्यों नहीं देख पाएंगे? जरूर देख पाएंगे। माँ क्यों झूठ बोल रही हो? इलाज के लिए हमारे पास 200 रुपए कहाँ है? चुप कर, जा जाके बाहर खेल। क्यों क्यों बच्चे को डांट रही हो? इसकी क्या गलती है मनीषा? बच्चा भी हूँ और सच्चा भी हूँ। जब माँ के पास स्कूल के खेलों के लिए मुझे देने के लिए 2 रुपए नहीं है, तो आपके इलाज के लिए 200 रुपए कहाँ से आएंगे पिताजी? मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। गलती चाहे जिसकी भी हो, हमें इसे ठीक करना होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ओहो, मनीषा जी आप? श्याम सुंदर घर में है? श्याम सुंदर? अरे हाँ, श्याम सुंदर जी और निर्मला दोनों बाहर गए हैं 10-15 दिन के लिए। क्यों? कुछ काम था दामाद जी से? वो मुझे 200 रुपए की बहुत जरूरत थी। अच्छा, तो आपने सोचा होगा श्याम सुंदर जी खैरात बांट रहे हैं और आप? देविका जी, मनीषा जी, छोटे लोग ऊंची आवाज में नहीं, नीची आवाज में बोलते हैं। आप पर कोई मेहरबानी करे और आपका गुस्सा भी सहे, वाह। वो मुझे 200 रुपए की सख्त जरूरत है। जरूरत है तो जाइए, बैठिए सड़क पर और भीख मांगिए। देविका जी, ओहो, फिर गुस्सा आ गया। गुस्सा मुझे भी आया था उस दिन, जिस दिन आपने मेरी बेटी निर्मला को थप्पड़ मारा था और मेरे दामाद जी के मुंह पर कानूनी कागजात फेंक कर उनका अपमान किया था। आज से तुम राजेंद्र साइकिल्स के आधे हिस्से के मालिक हो गए हो। ये लो। तब तो आपने उन दोनों के साथ रिश्ता ही तोड़ लिया था, और अब मेरे पति की आंखों के इलाज के लिए मुझे 200 रुपए चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे 200 रुपए दे दीजिए।
जिंदगी भर दासी बनकर आपकी सेवा करूंगी। ₹200 से मैं तुम्हें खरीद लेती, लेकिन क्या करूं? श्याम सुंदर जी बोलकर गए हैं कि रामलाल जी और मनीषा के साथ कभी संबंध ही नहीं रखना, और अगर वो आए तो उन दोनों को लात मार कर यहाँ से भगा देना। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही चली जाती हूँ। खिलौना ले लो, खिलौना। अच्छा अच्छा खिलौना। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस अच्छे से खाया पिया करो, आराम करो, और कुछ नहीं। अरे, तीसरा महीना तो अभी लगा है तुम्हें। वो सब छोड़िए सासू माँ, और ये बताइए क्या प्रजा जी यहाँ पे आई थी? मनीषा जी यहाँ? नहीं तो। अरे, अगर मनीषा भाभी यहाँ आती तो क्या माँ उन्हें रोक के नहीं रखती? हाँ, तुम्हारे वापस आने तक तो मैं उन्हें रोक कर ही रखती ना। तो फिर वो कौन थी जो हूँ बहू प्रजा जी जैसी थी और अभी अभी हमारे घर से बाहर निकल कर गई हैं? हाँ? लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? कैसे तोड़ सकते हैं वो रिश्ते? स्वार्थ से अंधे लोग दूसरों की भावनाओं से कैसे खेल सकते हैं? जो अपने रिश्तेदार को ठुकराते हैं, नफरत उन्हें इंसान से जानवर बना देती है। कब सीखेंगे वो नीच लोग के दो मीठे शब्द दुखियारों के दुख कम कर देते हैं? पशुता छोड़कर कब वो दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाना सीखेंगे? कब जानेंगे माँ और बेटे के बीच में दीवार नहीं खड़ी करनी चाहिए? हम सभी ईश्वर के अंश हैं। लोग जानते हैं फिर भी उन्हें दूसरे इंसान में ईश्वर नजर नहीं आता। ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, जो दूसरों को दुखी देखकर खुश हों, जो दूसरों को रोते देखकर मुस्कुराएं, दूसरों के जख्मों पर जो नमक छिड़के। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? श्यामा, ऐसे लोगों को उनके किए की सजा भुगतनी पड़ती है। मालिक उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। सबका मालिक एक। मुझे 200 रुपए दे दो, मुझे 200 रुपए दे दो, मुझे 200 रुपए दे दो, मुझे मेरे पति के इलाज के लिए 200 रुपए चाहिए। मुझे 200 रुपए दे दो, मुझे 200 रुपए।
नहीं दे सकता? क्या कोई मेरे पति को अंधा होने से नहीं बचा सकता? क्या किसी के मन में भी इतनी दया नहीं? कोई मुझे 200 रुपए नहीं देगा? कोई इतना दयालु नहीं? 200 रुपए दे दो। यहाँ कोई किसी का नहीं मनीषा बेटी। पैसा पास होता है तो दया साथ छोड़कर भाग जाती है। कोई नाता, कोई रिश्ता बड़ा नहीं है पैसे से। पैसा भगवान से भी बड़ा है यहाँ। यही तो कलयुग की माया है, महिमा है। असल में पैसा इंसान का दुश्मन है, लेकिन इंसान अपने दुश्मन को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझता है। लेकिन इंसान की यही धारणा कि पैसा ही सब कुछ है, गलत है। पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा ही सब कुछ होता तो हर पैसे वाला सुखी होता, तंदुरुस्त होता, आनंदमय होता। लेकिन इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। तो फिर इंसान पैसों के पीछे इतना क्यों भागता है? क्यों पैसों के लिए अपनों से मुंह मोड़ लेता है? क्यों दूसरों की आंखों में आंसू देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजता? इंसान क्यों ये भूल जाता है कि भक्ति जगत नारायण की करनी चाहिए, नगद नारायण की नहीं। जब तक इंसान पैसों की मोह माया की भूल भुलैयों में फंसा रहेगा, उसे पीड़ा से मुक्ति नहीं मिलेगी। पैसा साधन है सुख हासिल करने का, लेकिन पैसा कभी सुख नहीं है। असली सुख दूसरों को सुख देने में ही मिलता है, और सच्चा सुख प्रभु भक्ति में है। इसलिए मालिक को दिन रात याद करो और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। सबका मालिक एक। अरे बीकू, यहां क्यों खड़े हो? अभी तक दफ्तर क्यों नहीं पहुंचे? क्या हुआ? घर में सब कुशल तो है ना? मेरा परिवार तो कुशल से है मालिक, लेकिन जिनकी बदौलत मेरा परिवार कुशल से है, उनका खुद का परिवार कुशल से नहीं है। किनकी बात कर रहे हो तुम? रामलाल जी की। क्या क्या हुआ मेरे भाई साहब को? बोलो, क्या हुआ मेरे भाई साहब को? अभी अभी यहाँ भरे बाजार में उनकी पत्नी रोते रोते चिल्ला रही थी, कोई 200 रुपए देगा? हमें अपने पति की आंखों का इलाज करवाना है, नहीं तो उनके पति अंधे हो जाएंगे। चली गई। जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, आज वो खुद हाथ फैला फैला कर मांग रही थी, और मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है मालिक। अरे किस काम की है मेरी ये जिंदगी, जो मैं रामलाल जी के लिए काम नहीं आ सकता? कहाँ है मेरी परजाई जी? किधर गई? किधर गई मेरी परजाई जी? बोलो। परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, अभी अभी यहाँ भरे बाजार में उनकी पत्नी रोते रोते चिल्ला रही थी, कोई 200 रुपए देगा? हमें अपने पति की आंखों का इलाज करवाना है, नहीं तो उनके पति अंधे हो जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब,
मुझे माफ कर दीजिए परजाई जी। मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई दीनानाथ। बहुत अलग नजरों से देखा था मैंने उसे, लेकिन नहीं, मेरा सोचना गलत था। एक दिन का नाटक किया बस, फिर कौन सा पति और कौन सा साथ। खबरदार मेरी पत्नी के खिलाफ कुछ बोला तो। शांत। मैं अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। अरे वाह, उस दिन तो तुमने अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया था, हैं? और फिर अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। मैं बहुत प्यार करता हूं मंजुला से, बहुत इज्जत है उसके लिए मेरे दिल में। मैंने उसे अपनी पत्नी नहीं माना, उसे यहाँ से जाने को कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी इस जानलेवा बीमारी का असर उस पर पड़े। भगवान उसे हमेशा सुखी रखे, उसकी जिंदगी को कभी किसी बीमारी का दिमक न लगे। लेकर जाओ। दीनानाथ, आज से ये मंजी तुम्हारी सेवा करेगी। वैसे तो हम हैं ही, लेकिन ये भी तुम्हारी सेवा करेगी। यहाँ आने की उसकी मजबूरी है। ये ना तो किसी के साथ बात करेगी और ना ही किसी मर्द को अपना चेहरा दिखाएगी। ठीक है दीनानाथ जी? डॉक्टर साहब, जिसके सिरहाने मौत खड़ी है, उसकी क्या देखभाल और क्या सेवा। मैं तो अब बहुत जल्द ही पेशेंट का बराबर ख्याल रखना मंजी। हर घंटे पर 2 बार दवाई पिलाते रहना। और हाँ, शाम को थोड़ा बार बगीचे में घुमाने फिराने भी ले जाया करो, ठीक है? अच्छा, तो ये दीनानाथ की बीवी है। अब क्या देख रहे हो बाहर? मैं गलत था दीनानाथ। बाहर जिंदगी है और अंदर भी जिंदगी है। एक पत्नी जो अपने पति की जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दे। और हम इस बीमारी के सामने झुक जाएं। नहीं दीनानाथ, नहीं, हम नहीं झुकेंगे। हमें जीना है, हमें जीना है। अपनी माँ के लिए हमें जीना है, अपने पिता के लिए हमें जीना है, अपनी पत्नी के लिए मैं जीना चाहता हूँ दीनानाथ। मैं जीना चाहता हूँ। मैं जीऊंगा दीनानाथ। हाँ, मैं जीऊंगा दीनानाथ। मैं जीऊंगा।
नियम भूलकर दूसरों को खुशी देता है, वो मुझे हमेशा प्रिय है। जिंदगी किसे कहते हैं? जिंदगी उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए जी जाए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जीना उसका है जो दूसरों के लिए कुछ करता है। मौत पृथ्वी लोक का अंतिम सत्य है। ये जानते हुए भी जब अपने अपनों को बचाने के लिए अपना सारा पुण्य दांव पर लगाकर मौत को चुनौती देते हैं तो मालिक का आशीर्वाद उनके साथ रहता है। वैसे तो जिंदगी क्या है? एक कमजोर सी हिचकी के सिवाय कुछ नहीं। लेकिन जिंदगी इंसान पर मालिक का एहसान है। दुनिया के इस बागीचे में फूल बनकर आओ और खुशबू बनकर फैल जाओ। सबका मालिक एक। आपके ये चेले दोनों हैं बहुत डरपोक। जब देखो भागते रहते हैं, हमेशा डरे रहते हैं। देखो अरे राम राम राम, अरे मूर्खों क्या हुआ? इन दो मूर्खों ने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला के रख दिया है। ऐसे भागते भागते आ रहे हैं जैसे दरोगा पीछे पड़ गया हो। हाँ? अरे हाँ द्वारकानाथ जी, दरोगा ही तो हमारे पीछे पड़ा है। इसका मतलब दरोगा साईं बाबा को गिरफ्तार करने यहाँ आ गया वैद जी। राम राम मूर्खों, ठीक ठीक से बताओ, अरे कहाँ है दरोगा? कहाँ है? हाँ? वो इधर ही आ रहे हैं। इधर? अरे हमारे पास? अरे दरोगा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? आपको तो द्वारिका माई में जाना चाहिए। वहीं से तो आ रहा हूँ। हैं? वहीं से आ रहे हो खाली हाथ? तो क्या तुमने साईं बाबा को गिरफ्तार नहीं किया? मैं साईं बाबा को नहीं, तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ द्वारकानाथ जी। हैं? मुझे? हाँ दरोगा साहब, आप द्वारकानाथ जी को गिरफ्तार करके ले जाइए। हाँ, हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, अलग लोग हैं। अरे नालायकों, मूर्खों, अरे मेरा और तुम दोनों का संबंध तो जन्मों जन्मों का है। समझे? अरे मैं जी, मेरा और साईं बाबा का भी जन्मों जन्मों का संबंध है। वैद जी, मुझे इस दरोगा की सूरत कुछ जानी पहचानी लग रही है। चलो द्वारकानाथ, हमें तुम्हारा ढोंग पाखंड सब पता है। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, हवालात में है। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। अरे नानावली चाचा, आपने अभी तक द्वारिकानाथ जी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? नानावली, राम 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 राम। तभी ना मैं सोचूं कि इस बंदर का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। द्वारकानाथ जी डर गए, द्वारकानाथ जी डर गए। हवालात में चलो। बंदर नानावली, तुझे तो हवा में लाद देता हूँ। द्वारकानाथ जी डर गए, द्वारकानाथ जी डर गए। चलो द्वारकानाथ जी, आप हवालात में कब जाएंगे? राम राम, अरे चुप करो मूर्खों। वैद जी, इस नानावली ने तो मेरा मजाक बना के रखा है। राम राम राम। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि वो दरोगा साईं बाबा को गिरफ्तार करने अभी तक क्यों नहीं आया। सर। सुधा, सुधा मैं जा रहा हूँ। रुकिए, मैं भी आ रही हूँ आपके साथ।
क्या बात है, तुम भी कहीं बाहर जा रही हो? आपके साथ। मेरे साथ? मैं तो शिरडी जा रहा हूं। मैं भी चल रही हूँ शिरडी। अरे बाबा, मैं वहां सरकारी काम से जा रहा हूं। तो मैं साईं बाबा के दर्शन कर लूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस फकीर ने आपको संकट की खबर दी होगी वो साईं बाबा ही होंगे। हद हो गई है अंधविश्वास की। अरे वो शिरडी में रहने वाला साईं बाबा यहां धुलिया में कैसे आ जाएगा? वाह ऊपर वाले वाह, क्या जोड़ी बनाई है तूने। एक को पूरी श्रद्धा है मालिक पर और दूसरा मालिक को मानने को तैयार ही नहीं। वाह। खैर चलो आओ। बात ये हंसने जैसी है। जो मालिक इंसान को बनाता है, इंसान उसी मालिक को मानने से इनकार कर देता है। ऐसे इंसान को नास्तिक कहते हैं। मालिक पूरी कोशिश करता है नास्तिक को आस्तिक बनाने की। बार बार उसे अपने अस्तित्व से साक्षात्कार करवाता है, फिर भी इंसान नहीं मानता। क्या ये मूर्खता नहीं? हाँ? इससे हंसी नहीं आएगी हमें? जो इंसान ज्यादा पढ़ लिख जाता है वो तो अपने आप को ही मालिक समझने लग जाता है। अपनी बुद्धि, अपनी अकल उसे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन ये कोई अक्लमंदी नहीं। मालिक को चुनौती देना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि जो मालिक ने बनाया है वो इंसान नहीं बना सकता। अरे क्या क्या नहीं बनाया है मालिक ने। जरा अपने आसपास देखो, फूल हैं छोटे छोटे, उससे भी बड़े, उससे बड़े रंग बिरंगे पंछी, अलग अलग शक्लें, अलग अलग आवाजें। पंछी हवा में उड़ते हैं, मछलियां बना दी जो पानी में जीती हैं, जंगली जानवर बनाए, कितने रूप, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे और सबसे बढ़कर इंसान, जिस पर उसने बड़ी मेहनत की है और उसे सोचने का मंत्र दिया। और इंसान क्या सोचता है? मालिक है ही नहीं। उसका अस्तित्व तो कण कण में है, कण कण में। सबका मालिक एक। माँ, पिताजी, माँ आ गई। अरे क्या कर रहे हैं आप? ऐसे भी क्या जल्दी है? गिर जाते तो? गिरता कैसे? तुम जो हो संभालने वाली, तुम इस अंधे की आंखें हो मनीषा। नहीं नहीं, माँ को अब आपकी आंखें बनने की कोई जरूरत नहीं। अब आप खुद देख सकेंगे। माँ आपके इलाज के लिए 200 रुपए मांगने गई थी चाचू से। तब तो मैं अपने बाबा को देख सकूंगा। मनीषा, मुझे मालूम था। मैं अच्छी तरह जानता था मनीषा
श्याम सुंदर 200 रुपए जरूर दे देगा। अरे वो मेरे भाई जैसा मेरा भाई तो है। लेकिन मनीषा, तुम्हें वहां आने जाने में तकलीफ जरूर हुई होगी। क्या तकलीफ है? श्याम सुंदर का घर है ही कितनी दूर। सच कहूं तो मैं थक गई थी, लेकिन उसके दरवाजे पर कदम रखते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई। वो मुझे 200 रुपए की सख्त जरूरत है। जरूरत है तो जाइए, बैठिए सड़क पर और भीख मांगिए। बड़ा मान दिया उन लोगों ने मुझे। श्याम सुंदर तो बार बार आपके लिए ही पूछ रहा था, कह रहा था भाई साहब क्यों घर छोड़कर चले गए, और कहने लगा बेशक कंपनी हमारे नाम हो गई हो, लेकिन कंपनी के मालिक तो आज भी रामलाल भाई साहब ही हैं। मैं जानता हूं, मेरा श्याम सुंदर दिल का बुरा नहीं है। फिर क्या हुआ माँ? मुझे शरबत पिलाया। निर्मला बहू और उसकी माँ ने बड़े प्यार से मुझे खाना खिलाया। आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे 200 रुपए दे दीजिए। जिंदगी भर दासी बनकर आपकी सेवा करूंगी। आते वक्त राजेंद्र के लिए कपड़े दिए, हम दोनों के लिए भी कीमती तोहफे दिए, और मेरे बार बार मना करने के बाद भी 200 रुपए की जगह 2000 रुपए मेरे हाथ में रख दिए। लेकिन माँ, चाचू की दी हुई सारी चीजें कहाँ हैं? तुम्हारे हाथ तो खाली है। रामलाल, बाबा। रामलाल, तुम्हारे दिल को ठेस न लगे इसलिए तुम्हारी पत्नी ने तुमसे झूठ बोला। दरअसल उसका वहां अपमान हुआ है रामलाल। मनीषा, श्याम सुंदर ने तुम्हारा अपमान किया? श्याम सुंदर ने हमारे साथ सारे रिश्ते तोड़ लिए। मुझे माफ कर दो, मैं आपके इलाज के लिए 200 रुपए नहीं ला सकी।